लो जी पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमेशा पसे मंजर में ऐसा काम करते हैं कि दुनिया दाद देने पर मजबूर हो जाती है। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगे। क्या बात है, यकीन करो फख्र है पाकिस्तानियों आप पर। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक आग लगी हुई है, ऐसी आग जिसके शोले तेजी से बुलंद होते जा रहे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पूरा हित्ता गैर यकीनी सूरत-हाल की लपेट में है। हम सब देख रहे हैं कि ये तनाज़ा कम होने के बजाय रोज बरोज और ज्यादा शदीद होता जा रहा है। हर गुजरता दिन एक नए वाक़े, एक नई कशीदगी और एक नए खतरे के साथ सामने आता है। और आलमी ताकतें सिर्फ बयानात दे रही हैं, लेकिन आलमी तौर पर अब तक कोई मौसर कदम नजर नहीं आ रहा। G7 ममालिक का हालिया इजलास भी इसी गैर यकीनी सूरत-हाल का आकाश रहा है, जहां शुरका ने खुलकर अपनी मायूसी का इजहार किया है। अमरीका और खास तौर पर ट्रम्प इंतजामिया इस सूरत-हाल को संजीदगी से लेने के बजाय महज जुबानी जमा खर्च तक महदूद है। लेकिन इन सब के दरमियान आज एक ऐसी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। ईरानी पार्लियामेंट में सदर ईरान ने जब ये ऐलान किया कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, तो पूरा ऐवान शुक्रिया पाकिस्तान के नारे से गूंज उठा। और ये मंजर देखकर बिलाशुबा हर पाकिस्तानी के दिल में फख्र की लहर दौड़ गई। ये इस्लामी भाईचारे की खूबसूरत मिसाल थी कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत मंजर के पीछे कुछ ऐसी खतरनाक गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं जो हमारे अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली मालूमात में कई खबरें ऐसी हैं जिनकी ना कोई तस्दीक है और ना ही कोई मोतबर जराए। कुछ लोगों ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इसराइल के ड्रोन्स मार गिराए। कुछ ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अपने प्लास्टिक मिसाइल ईरान को फ्राहम कर दिए हैं, और चंद ने तो ये तक कह दिया कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। असल मसला ये है कि एक महसूस लाशोरी तौर पर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान जज्बात में आकर ऐसे इक़दामात करे जिससे न सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़े बल्कि पाकिस्तान आलमी दबाव में भी आ जाए। खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अवामी जज्बात को उबारा जा रहा है ताकि एक नफ्सियाती जंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान मजबूरन इस तनाज़े में अमली किरदार अदा करे। हमें ये समझना होगा कि मौजूदा दौर में सिर्फ मैदानी जंग में नहीं बल्कि मीडिया और जहनों के महाज पर भी जंग लड़ी जा रही है। झूठी खबरें, गुमराह कुन मालूमात और जाली वीडियो और जाली ऑडियो के जरिए लोगों को मुतशिल किया जा रहा है। यहाँ हर पाकिस्तानी की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक करे। सिर्फ जज्बात में बहकर बगैर तहकीक के कोई पोस्ट, वीडियो, ऑडियो आगे फॉरवर्ड करना खुद अपने मुल्क के लिए खतरा बन सकता है। याद रखें, आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसकी जिम्मेदारी दीगर तमाम ममालिक से कहीं ज्यादा है। किसी भी ऐसे फैसले में हमें सब्र, हिकमत और तदबीर से काम लेना है। इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है, लेकिन साथ ही अक्ल और दानिश से काम लेने की तलकीन भी करता है। दुश्मन की ये साजिश है कि हम जज्बात में आकर फैसले करें और खुद को आलमी तन्हाई में धकेल लें। आखिर में ये बात हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान की सालमियत, अमन और इस्तेहकाम ही असल कामयाबी है। यही हमारे दुश्मन की असल नाकामी होगी कि हम मुत्तहिद, पुरअमन और समझदारी से आगे बढ़ें। इसलिए हर खबर को शेयर करने से पहले एक लम्हे के लिए जरूर सोचिए कि कहीं हम दुश्मन के हाथों अनजाने में इसकी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।